आज का जो युवा है, जो जेन नेक्स्ट है, ये अपने जड़ों के साथ जुड़ना चाहता है और उसी का एक हिस्सा आज आपको ये भजन जैमिंग, ये भजन क्लबिंग का जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के तरफ से आयोजन किया गया है। आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ श्री देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से, जो मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है श्री अमित साटम जी, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है दीपक सिंह जी, इनके द्वारा आज ये भव्य जो हमारा जेन नेक्स्ट है, जो अपने संस्कृति के साथ में जुड़कर कहीं ना कहीं आज देखे तो ये जो भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग का सेशन है, ये अपने रूट्स के साथ जुड़ना, इसका सेशन है। और ये जो कार्यक्रम जो युवा मोर्चा के माध्यम से आज किया गया है, हजारों की संख्या में जो युवक है ये इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बदलाव है, एक संस्कृति का बदलाव है जो पूरे भारतवर्ष में आपको युवाओं के माध्यम से देखने मिल रहा है। बिल्कुल, ये संस्कृति हमेशा ही भारतवासियों के एक जीवन का हिस्सा रही है और जो आज का युवा वर्ग है वो ये समझ चुका है कि हमको अपने रूट के साथ जुड़ना ज़रूरी है, अपने जड़ों के साथ रहना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी फॉरेन आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट छोड़कर आज बड़ी संख्या में भारत देश का युवा वो ऐसे भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग कॉन्सर्ट्स में आ रहा है और आप आज देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में मुंबईकर यहाँ उतरकर ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसका लाभ उठाने के लिए यहाँ युवा बड़ी संख्या में उपस्थित है। पहला कॉन्सर्ट है जिसमें 5,000 से ज़्यादा ऑडियंस नजर आ रही है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल, आज 10,000 से ज़्यादा मुंबई के युवा आपको इस भजन जैमिंग कॉन्सर्ट में झूमते हुए, भक्ति गीत गाते हुए दिखाई देंगे और ये अपने आप में आज नेस्को हॉल नंबर 4 का इतिहास बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से, जो हमारे भारत का भविष्य है, जो ये जेन नेक्स्ट है, वो बहुत बड़ी संख्या में आज ये भजन जैमिंग कॉन्टेस्ट में, भजन जैमिंग कंपटीशन में ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। थैंक यू। राइट पे सामने पहले तो मेरे सभी को मेरा जय श्री राम और आपके माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित सभी युवा कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पे लोग आए हैं मैं उनको नमन करता हूँ। आज हम यहाँ सिर्फ भजन नहीं कर रहे, हम भजन जैमिंग कर रहे हैं, जहाँ भक्ति भी है, बीट भी है और यहाँ मौजूद हजारों की संख्या में युवा शक्ति भी उपस्थित है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लाई है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अमित साटम जी के नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बैठा है किसमें? राइट साइड मैडम इधर आज आप ये भजन क्लबिंग के लिए आए, देवेंद्र फडणवीस जी का पेट प्रोजेक्ट है भारतीय जनता युवा मोर्चा A, to congratulations to the entire team because this was my dream. Parul knows. I used to always say कि youngsters के लिए जो भजन पुराने तरीके से गाते थे उनको समझ में नहीं आता है, तो we do it in a techno way. So you know, in the club and everywhere they can sing and they can listen to the mantras, and that is the reason I'm here to support and promote. And I definitely going to next time I'm going to sing on the stage and this kind of mantras. So kudos to it and very good concept, and I'm so happy they're doing this. You know. Yeah.
So music is the one everybody listens to it. So that was my idea कि जब आप वही टेक्नो में भजन करो और उसके ऊपर डांस करो, फॉरेनर्स क्यों डांस करें, हम क्यों नहीं कर सकते? So I am loving the idea and that's the reason I left all my work and I'm here, you know. Congratulations. Thank you. Thank you. Because of the bhajan thing, so I said let me dress up in a very Indian not thing. Thank you. Thank you so much. Parul, that's my friend Mr. Hi. सर यहाँ सर राइट प्लीज हमें सर थोड़ा राइट प्लीज बुला रहा हूँ, भेज रहा हूँ। इस साइड या अगेन यहाँ पे हाँ ठीक है, तब तक बाइट दे देता हूँ। रेडी अभी जी आज बहुत स्पेशल दिन है भजन कवि का जो कॉन्सेप्ट है उसको भारतीय जनता एक नया सांस्कृतिक मूवमेंट इस देश में शुरू हुआ है, जहाँ पर इस देश का जो युवा है, जो हमारी जेन नेक्स्ट है, वो जेन नेक्स्ट अपने रूट्स के साथ में, अपने मूल के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रही है। इस भूमि की 10,000 साल पुरानी प्रथा, परंपरा, संस्कृति को जानने की कोशिश कर रही है ये हमारी पीढ़ी, ये हमारी जेन नेक्स्ट, और उसको जानने के बाद में उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे विश्व भर में ये प्रूव हो चुका है कि द इंडियन वे ऑफ लाइफ, जो भारत की जीवन जीने की जो कला है, वही असली जीवन जीने की कला है। और पूरे विश्व भर में सारे देश में, सारे देशों के लोग जो है वो भारतीय संस्कृति के साथ में जुड़ने का प्रयास जब कर रहे हैं, वहाँ पर इस देश का युवा भी हमारी संस्कृति को जानने की, पहचानने की एक कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही एक वेलकम मूव है, एक बहुत अच्छी मूवमेंट शुरू हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही जो हमारी धरोहर है, ये हमारी जो जेन नेक्स्ट, हमारी युवा पीढ़ी जब भी इस धरोहर को सीखेगी, समझेगी और अपने अंदर अंतर्मुख जब करेगी, तो आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक विकसित भारत बनने की दिशा में जेन नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ चुका है। आज आप इतनी तादाद देखिए लोगों की, क्या ये संकेत देता है कि भजन कवि का जो कॉन्सेप्ट है आज की जो जेन ज़ी ऑडियंस को कनेक्ट करता है? भजन क्लबिंग का ये शब्द नया आया है, भजन क्लबिंग, लेकिन इसके पहले जो भजन होते हैं, रॉक कॉन्सर्ट्स भजनों के होते हैं, वो तो इस देश में होते ही थे, हमेशा हुआ करते थे। अभी एक नया शब्द कॉइन हुआ है, भजन जैमिंग जिसे कहते हैं। ये एक अलग प्रकार का एक अच्छा एक मूवमेंट है, जहाँ पर देर इज़ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिवोशन, इंटॉक्सिकेशन ऑफ ग्रेस, एंड देर इज़ नो इंटॉक्सिकेशन ऑफ एल्कोहल। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आने वाले समय की जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो जेन नेक्स्ट है, इस प्रकार के भजनों में एक डूबने की कोशिश जो हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, ये हमारे भारत देश के लिए आने वाले समय में एक बहुत अच्छा एक सिग्नल है। एक मिनट तजिंदर भी सर मैं भी एक फोटो लेता हूँ। दीपक भाई आ जाओ, दीपक भाई आओ ना सर। आ जाओ दीपक भाई, बाहर आ जाओ, दीपक भाई इधर आ जाओ। अमित जी की फैमिली है पूरी। अमित सर की फैमिली है। एक चलिए सर, एक या मैम लुकिया हेलो से लुकिया नाम से जब हां
इस साइड भी वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एट भजन जैमिंग कॉन्सर्ट बाय BJYM विद। अच्छा, उसके पहले फिर से एक बार स्वागत करेंगे हम हमारे MLA और बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री अमित साटम जी का। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी। और इसी के साथ मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आज की जो ये शाम है, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक अनुभव है, ये एक ऊर्जा है और यहाँ पर सभी के मन में भक्ति की भावना है। Thank you so much for having us here. We are Rahsya the musical project and this is live Bhajan clubbing happening for you, जो कि काफी अमेजिंग होने वाली है। तो एक बार जोरदार शोर हो जाए एक बार। वाह, क्या बात है। एंड स्पेशल थैंक्स टू भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिनकी वजह से आज का ये इवेंट हम सब के लिए पॉसिबल हो पाया। और आज की शाम की शुरुआत गणेश स्तुति से हम करेंगे। और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि प्रसन्नाय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि प्रजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। जल प्रवाह स्थले कले विलंब विलंबिता भुजंग दुर्गमाली शिवा शिवा। चलन लाटी पट्टी भागे किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण महा।
मोदनी विलास कृपा कटाक्षि धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् कम्बले मनो विनोद में तुमस्तुति सर पहले थोड़ा फोटोग्राफी कर रहा है, लेफ्ट में खड़ा फोटो ले रहा है आपका। सर एक ये एंगल मैं सबसे पहले तो हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के युवा साथियों का, युवा मोर्चा का बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अपने संस्कृति और अपने धरोहर से अपने युवाओं की जो स्वाभाविक चाहत थी उसको जोड़ने का एक अच्छा कार्यक्रम किया है। भजन क्लबिंग, ये भजन संगीत तो है ही, उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना तो है ही, लेकिन इस फॉर्मेट में लाना कि जिसमें हमारे युवा और युवतियों को अपना ओरिजिन, मूल और श्रद्धा क्या है ये समझने का मौका उनको जो चाहिए था वो देना, मुझे लगता है अपने आप में संगम है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और कल्चरल मिनिस्ट्री से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि एक होता है कि सिर्फ म्यूज़िक है जो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। मुझे हमेशा लगता है जहाँ पे भजन्स आते हैं वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक तरह से आप सोलफुल कनेक्शन फील करते हैं। और मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा शब्द और भजन्स भी सुनती हूँ। मुझे लगता है कि इतनी भागा दौड़ी रहती है हमारी ज़िंदगी में हम एक्टर्स की, तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। एक अपने से भी कनेक्शन आप फील करते हैं और बहुत ही पीस फील करते हैं। तो मुझे लगता है इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड यूथ शुड डेफिनेटली कनेक्ट टू इट। थैंक यू। I think first of all, heartiest congratulations to Bharatiya Janata Yuva Morcha. I think this is what Mumbai needed. Mumbai needed this kind of a event. Bhajan clubbing is the new thing and एक अलग लेवल पे ले गए हैं। आई थिंक बहुत दाद देनी पड़ेगी, बहुत तारीफ़ करनी करेगी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब देवेंद्र जी की।
आई थिंक देवेंद्र फडणवीस ने जो इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत आगे जाएगा, बिकॉज भजन क्लबिंग एक ऐसा कंसेप्ट शुरू हो गया इंडिया में और ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से सुफुर्ती से बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे, इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी काफ़ी तारीफ़ हो रही है इसकी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत लुकिंग फॉरवर्ड देख रहा हूँ कि कैसा इवेंट होगा। और मैं तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जब म्यूज़िक मीट्स डिवोशन, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन मैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट और बहुत ज़्यादा मतलब बधाई देना चाहेंगे दीपक जी को, जो BJYM के प्रेसिडेंट हैं। और बहुत अच्छा एक इनिशिएट लिया उन्होंने रहस्य नाम का ये प्रोग्राम करके, क्योंकि जेनजीज जो हैं और आज की जो यूथ है वो अब पूरा का पूरा इंक्लाइंड हो गया है अपने संस्कृति, अपने कल्चर को लेकर। तो मुझे लगता है इससे अच्छा इनिशिएटिव और कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ पर हम यूथ को कनेक्ट कराएं संस्कृति, कल्चर, अपने धर्म के साथ। तो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया इन्होंने और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और आगे ऐसे बहुत सारे इवेंट ये लोग करते रहें, उसके लिए मैं इनको हमेशा प्रेरित कहूँगा कि करते रहें हमें और यूथ को भी। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे संगीता जी? जी, मैं दीपक जी को पहली बार सबसे ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को आगे लेकर आए हैं। ज़रिया हर रोज़ नया होता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन्स हर एक चीज़ नए तरीके से देखना चाहती है। और जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारे तरीके से बड़ा किया है, हमारे दोस्त बनकर, वैसे हम सबको एक दूसरे का साथ देके हमारे सनातन को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये इतना खूबसूरत काम बीजेपी के युवा नेता कर रहे हैं, दीपक जी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। हम इन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। और इसके साथ साथ इस चीज़ के लिए भी बोलते हैं कि जहाँ संगीता और गौरव की सनातनी धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, और जहाँ जहाँ इन सब को ज़रूरत है, हम हमेशा हाजिर हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।